Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. है कोई तर्क है, कोई स्तर है ऐसी बात? के एक्टर हैं पवन सिंह, जिनको बीजेपी ने पहले टिकट दिया, उसके बाद टिकट वापस ले लिया और अब वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। कल को आपका मूड किया कि हम चुनाव लड़ेंगे तो आप लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं, कोई भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है। मुझे लगता है ये सवाल नड्डा जी से पूछ लीजिएगा, कभी मुलाकात होता नहीं तो पवन सिंह जी से पूछ लीजिएगा। तो वो वीडियो मैंने भी देखा और मैंने ये भी देखा कि निरहुआ जी ने देश की जनता का अपमान किया। उन्होंने ये कहा, मैं निरहुआ जी से भी ये पूछना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि जानते हैं निरहुआ जी, देश के लोग बच्चे पैदा करते हैं, बेरोजगार नहीं। बेरोजगार उन्हें सरकार की नीतियां बनाती हैं। इसमें ऐसे में तो सवाल आपसे भी हो सकता है कि आप भी 3 बच्चों के पिता हैं, लेकिन इस तरीके के बेहुदे सवाल मैं नहीं करूंगी, ये मेरा स्तर नहीं है। तो ये भारत के लोगों का, देश की जनता का अपमान है ना। उस वीडियो में वो बोलते नजर आ रहे हैं कि आपको पता है मोदी जी ने देश हित में बच्चे नहीं पैदा किए ताकि बेरोजगारी न बढ़े, योगी जी ने बच्चे इसीलिए नहीं पैदा किए क्योंकि बेरोजगारी न बढ़े, और 3 बच्चों के पिता ये खुद हैं। मतलब है कोई तर्क है, कोई स्तर है ऐसी बात? ये बताइए कि इस स्टेटमेंट से निरहुआ फंसे हैं कि उनकी ये सीट ही फंस गई है? ये मुझे नहीं पता क्या कौन फंसा है, लेकिन मुझे बड़ा लगा कि भाई कैसे कैसे नमूने हैं भाई भाजपा में। क्या है? तो मुझे लगता है कि थोड़ा पढ़े लिखे होते तो शायद इस तरीके के बयानबाजी से वो बचते, या फिर थोड़ा सा क्या बोलेंगे यार। एक और आपके एक्टर हैं पवन सिंह, जिनको बीजेपी ने पहले टिकट दिया, उसके बाद टिकट वापस ले लिया और अब वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो टिकट देना और लेना था उनके साथ हुआ, वो बीजेपी ने सही किया, या जो पवन सिंह अकेले निर्दलीय लड़ रहे हैं वो सही है? ये मुझे नहीं पता। देखिए, निर्दलीय लड़ने का हक जो है वो सबको है। आप भी लड़ सकते हैं चुनाव, आज माइक पकड़े हैं, कल को आपका मूड किया कि हम चुनाव लड़ेंगे तो आप लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं, कोई भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है, तो वो तो उसके लिए आजाद है। बाकी भाजपा ने उनसे टिकट ले लिया कि उन्होंने लड़ने से मना कर दे, ये तो किनारा बीजेपी ने किनारा किया कि पवन सिंह ने? मुझे लगता है ये सवाल नड्डा जी से पूछ लीजिएगा, कभी मुलाकात होता नहीं तो पवन सिंह जी से पूछ लीजिएगा। उस बीच में उन दोनों के बात में मैं नहीं थी। बड़ा सवाल है, जो आपके तीनों टॉप रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके, आपके भोजपुरी सिनेमा के, चाहे वो मनोज तिवारी हो, दिलेश लाल निरहुआ हो, या इसके अलावा आपके पवन सिंह हैं, और इसके अलावा आप बात करिए रवि किशन की, सभी प्रत्याशी हैं इस समय। तो आप तो भोजपुरी समाज को हमेशा कहती आई हैं कि फुहड़ता है उसमें। अब ये तीनों समाज में हैं और भोजपुरी समाज से हैं और समाज के सामने हैं, तो इनका प्रतिबिंब कैसा है? मतलब उनके लिए क्या सोचती हैं? क्या वो समाज से निकलकर समाज की सेवा कर पाएंगे? किस तरीके से जनता क्या सोचेगी? देखिए, समाज तो बहुत सेकेंडरी चीज हो गई। भाषा को माँ का दर्जा मिला हुआ है ना, कि भाषा माँ है, भोजपुरी माँ है ना। आदमी भोजपुरिया समाज के लोग भोजपुरी को माँ कहते हैं। जो व्यक्ति अपने माँ का सम्मान नहीं कर पाया, वो क्या समाज का सेवा करेगा और समाज को क्या सम्मान देगा? जो व्यक्ति अपने माँ का लहंगा चोली नोचने पे आमादा है, जो व्यक्ति भोजपुरी माँ से बंगला खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, स्टारडम, नेम, फेम, और उसको चोली और लहंगा में फंसा दिया, परधनवा के रहर में उलझा दिया, तो कोई चोलिया के हुक में फंसा दिया, तो कोई लहंगा रिमोट से उठा रहा है, कोई फटाफट खोल के दिखाओ गा रहा है, तो कोई गा रहा है कि रहरी में इंटर कैलू, सरसों में बीए, उखियरिये में एमा ओमा के पढ़ाई, कोई गा रहा है कि गोदी में लेके जन खोदी है जीजा जी। आप उम्मीद करते हैं ऐसे लोग समाज की सेवा कर पाएंगे? प्रतिनिधि, ये जनप्रतिनिधि नो, वही मैं कह रही हूँ ना, कि जो व्यक्ति अपनी माँ का सम्मान नहीं कर पाया, जो व्यक्ति अपनी भाषा का सम्मान नहीं कर पाया, वो आदमी समाज की सेवा नहीं कर सकेगा। सेवा घर से ही शुरू होती है, समाज तो बाद में आता, पहले माई बाप घर परिवार आता है ना। तो जो व्यक्ति परिवार में अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाया, वो व्यक्ति से आप सेवा की उम्मीद करते हैं?